साथियों, सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो क्लास 2 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 को हमने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं मुर्रा भैंस को लेकर। जो मुर्रा भैंस है वो जो उसकी दूध की कैपेसिटी है वो 15 से 16 लीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। और इसके जो दूध में फ़ैट मिलता है वो फ़ैट मिलता है तकरीबन 7% इसके दूध में फ़ैट देखने को मिलता है। और जो इसका गर्भकाल होता है, इसका गर्भकाल 310 दिन का इसका गर्भकाल होता है। और ठीक है, जींद और जो ज़िला है, जींद जो ज़िला है उसकी जो मुर्रा भैंस है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जींद ज़िले की मुर्रा भैंस है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो पशु पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पशु पाया जाता है वो हिसार में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पशु वो जो धन है वो सब ज़्यादा हिसार में पाया जाता है। और सबसे कम पंचकुला में हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक जो भैंस पाई जाती है वो भी हिसार में पाई जाती है। और सबसे कम जो भैंस पाई जाती है वो साथियों पंचकुला में पाई जाती है। अब एक और देख लेते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, वो साथियों हमारे हैं श्याम सिंह मीणा। ठीक है, श्याम सिंह मीणा। ठीक है, याद रखना, श्याम सिंह राणा, सॉरी श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह जो एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर हैं श्याम सिंह राणा हैं। ठीक है, श्याम सिंह राणा। ठीक है, श्याम सिंह राणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये साथियों रादौर यमुनानगर से विधायक हैं। रादौर यमुनानगर से विधायक हैं। फोगाट बहनों पर आमिर खान ने कौन सी फिल्म बनाई? तो उसका नाम था दंगल। ये बनाई गई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में ये फिल्म बनाई गई थी दंगल। ठीक है, 2016 में दंगल फिल्म बनाई गई। इसके जो डायरेक्टर थे दंगल फिल्म के वो थे नीतीश तिवारी। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर थे नीतीश तिवारी इसके डायरेक्टर रहे हैं। और साथियों इसमें जो आमिर खान ने रोल निभाया है वो महावीर फोगाट का रोल निभाया है। ठीक है, महावीर फोगाट का रोल निभाया। महावीर फोगाट को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। और ठीक है, और जो ये फोगाट बहनें हैं, ये जो फोगाट है ये बलाली गांव की है जो कि चरखी दादरी में है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट अभी काफ़ी चर्चा में रही, वो उन्होंने कांग्रेस से जो विधायक बनकर आई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का जो शेक्सपियर है उसे किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मी चंद को कहा जाता है शेक्सपियर। ठीक है, हरियाणा का सूर्य कवि भी लक्ष्मी चंद को कहा जाता है सूर्य कवि। और हरियाणा का तानसेन, तानसेन भी लक्ष्मी चंद को ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं लक्ष्मी चंद का जो जन्म होता है साथियों वो जाटी कला सोनीपत में हमें देखने को मिलता है। जाटी कला सोनीपत, ठीक है, जाटी कला सोनीपत में इसका जन्म हमें देखने को मिलता है। और इसका जो जन्म होता है लक्ष्मी चंद का वो 1903 में जन्म इसका होता है। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु होती है वो 17 अक्टूबर 1945 को इसकी मृत्यु हो जाती है। तब 42 साल की इनकी उम्र होती है। और इनके जो गुरु थे उनको गुरु का नाम था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह इनके गुरु का नाम था। ईस्वांग कवि हैं, तो याद रखना लक्ष्मी चंद्र। डमरू का बड़ा रूप क्या है, या डेरू का छोटा रूप क्या है? तो उसको बोलेंगे डमरू। ठीक है, डमरू का जो बड़ा रूप है वो डेरू है। ठीक है, और डमरू का बड़ा रूप डेरू है। ढोलक का बड़ा रूप ढोल है। ठीक है, ढोलक का बड़ा रूप ढोल है। ठीक है, और खंजरी का बड़ा रूप किसका? खंजरी। खंजरी का बड़ा रूप ढप है। ठीक है, याद रखना, मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ। डमरू, डमरू ये बड़ा रूप, डमरू का बड़ा रूप डेरू है। ठीक है, डमरू का बड़ा रूप डेरू है। ढोलक का बड़ा रूप ढोल है। ढोलक का बड़ा रूप ढोल है। खंजरी का बड़ा रूप, खंजरी का बड़ा रूप ढफ है।
ठीक है। ढप है, खंजरी का बड़ा रूप ढप है। झाल का बड़ा रूप नगाड़ा है, झाल का बड़ा रूप नगाड़ा है, नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा। झाल का बड़ा रूप नगाड़ा है। तुम्बा का बड़ा रूप इकतारा है, तुम्बा, तुम्बा का बड़ा रूप इकतारा। मैंने इस क्वेश्चन में सारे बता दिए हैं, तो आपको याद रखना। आप इन क्वेश्चनों को अपनी किताब में नोटबुक में नोट करते चलना। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 6-7 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, तो इसके याद रखना। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किसके ऊपर है? तो मैंने अभी बताया था, उसका नाम था श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा, जो कि रादौर यमुनानगर से विधायक है। ये रादौर यमुनानगर से ये विधायक हैं, तो याद रखना। पशुपालन डेयरी मंत्रालय कृषि मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है शिव खेड़ा। ये पुस्तक जाति आधारित उसके ऊपर है, तो याद रखना शिव खेड़ा। हरियाणा मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। दोनों प्रकार की हरियाणा में जलवायु ए बी दोनों प्रकार की जलवायु हरियाणा में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कपिल देव, ठीक है। कपिल देव साथियों चंडीगढ़ से हैं उसे, लेकिन ये इनका ताल्लुकात हरियाणा से है। अब क्वेश्चन आया था एक बार, कपिल देव का पूरा नाम। कपिल देव का पूरा नाम था कपिल देव रामलाल निखंज, कपिल देव रामलाल निखंज इनका पूरा नाम है। और 1983 में इन्होंने भारत को पहला ओडीआई वर्ल्ड कप भारत को दिलाया था, तो 1983 में। और इनको हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा तूफान किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है साथियों कपिल देव को, ठीक है। वर्ल्ड कप जिताया था 1983 में। हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पानीपत। इसको पान परस्त भी हम बोल देते हैं, पान परस्त, ठीक है। और पानपत भी इसको बोल देते हैं। बुनकरों का नगरी इसको बोला जाता है, बुनकरों की नगरी। और तकरीबन 75% कंबल जो सैनिकों को प्राप्त होते हैं उनको पूर्ति पानीपत ही करता है, 75% उसका। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पानीपत को पहली बार जो ज़िला बनाया गया था, ठीक है, पानीपत को जो पहली बार ज़िला बनाया गया था वो बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। लेकिन बाद में करनाल से हटाकर इनको ज़िला बनाया, करनाल में से इनको ज़िला बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। लेकिन बाद में 24 जुलाई 1991 में वापसी इसको करनाल में मिला दिया गया। फिर दोबारा से 1 जनवरी 1992 को दोबारा से पानीपत को अलग ज़िला बनाया गया पानीपत में से, ठीक, सॉरी करनाल में से। तो याद रखना पानीपत। ये पानीपत में ही साथियों आपको इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, हेमू, इनके मकबरे भी यहीं देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। उससे रिलेटिव पहली इब्राहिम लोधी, दूसरा हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई में मारा गया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ से स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिसार, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई वो 1809 में की गई। पशु डेयरी फार्म की जो स्थापना की गई वो 1809 में की गई। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था मेजर जेम्स लेम्सडाइन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, मेजर जेम्स लेम्सडाइन इनकी स्थापना करी थी 1809 में, ठीक है, हिसार में। तो याद रखना एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म कहाँ है? हिसार में हमें देखने को मिलता है। और जो हिसार शहर बसाया था वो बसाया था साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था 1354 में, ठीक है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार बसाया गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार बसाया गया। और हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी हम जानते हैं, स्टील सिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट।
वह धार्मिक केंद्र स्थल जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो वो होगा ज्योतिसर सरोवर। इसको सही कर लेते हैं, ज्योतिसर सरोवर। ठीक है, इसका ये गलत है, इसका है ज्योतिसर सरोवर। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं गीता। गीता में जो श्लोक हैं वो 700 गीता में श्लोक में देखने को मिलते हैं, 18 अध्याय हैं। और गीता जो महाभारत का पार्ट है, और महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा सरस्वती नदी के तट पर की गई। तो सबसे लंबा महाकाव्य भी महाभारत को बोला जाता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिसर सरोवर पर गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिसर सरोवर। और ज्योतिसर जो सरोवर है, इसको ढूंढने का काम 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा किया गया। तो याद रखना, 8वीं सदी में शंकराचार्य ने इस स्थान को खोजा था, ज्योतिसर सरोवर। ये महाभारत से रिलेटेड है और गीता का उपदेश यहाँ दिया गया। गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरियाणा। ये हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा में ये जोनियावास रेवाड़ी की निवासी है। जोनियावास एक गांव है, जोनियावास, जो कि रेवाड़ी ज़िले में आता है। तो याद रखना, संतोष यादव जोनियावास की हैं, रेवाड़ी ज़िले में आती हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1967 को हुआ था। याद रखना, संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को इनका जन्म हुआ था। और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, मई 1992 और मई 1993। 2 बार ये चढ़ी और 2 बार चढ़ने वाली ये प्रथम महिला बनी थी। ठीक है, और चीन की तरफ से चढ़ने वाली ये पहली महिला बनी थी। तो याद रखना, ये कहाँ से हैं? तो इनका जो संबंध है ये साथियों रेवाड़ी से हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? कलेसर जो नेशनल पार्क है वो हमें यमुनानगर में देखने को मिलता है। और जो इस नेशनल पार्क की जो नेशनल पार्क की घोषणा की गई थी, नेशनल पार्क बनाया था, ये बनाया गया था 2003 में। ठीक है, और जो ये सबसे ज़्यादा फेमस है वो पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक है, पक्षियों के लिए। और जो इसका नामकरण करा गया कलेसर नेशनल पार्क, ये कलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर, कलेश्वर महादेव मंदिर, उसके नाम पर इसका नाम कलेसर रखा गया। कौन सा मंदिर है एक बार मैं बता देता हूँ, कलेश्वर महादेव मंदिर, उसके नाम पर इसका नाम कलेसर नेशनल पार्क रखा गया। घोषणा कब करी गई, घोषित कब हुआ? 2003 में। हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोनीपत। जो एटलस उद्योग है साथियों, वो सोनीपत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रबड़ उद्योग भी सोनीपत में देखने को मिलता है। हरियाणा में 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी कानून लागू किया गया। ये कानून कब समाप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1998 में। ये करा था बंसीलाल ने। ठीक है, बंसीलाल ने शराबबंदी करी थी हरियाणा में पहली बार। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक ये शराबबंदी चली थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1981। अब इसको दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। और किस स्टेडियम के तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना, सिडनी के तर्ज पर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो किसके तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना, सिडनी के तर्ज पर ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा कैथल। शेख तैयब का गुंबद कैथल में स्थित है। फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो मोरनी और बरवाला 2 जगह फीसेंट प्रजनन केंद्र हमें देखने को मिलता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में कितने गांव थे? 6841 इसमें टोटल गांव थे। ठीक है, जनगणना की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ हमारा
लिंग अनुपात था 879 था। ठीक है, जो भी हरियाणा में पूरा भारत में सबसे कम लिंग अनुपात हमें देखने को मिलता है। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए उसे हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करनाल। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों अगले क्लास नंबर 3 कल इसी समय।